सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। अभी हाल ही में कुछ स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल अभी हाल ही में एडीए ने इंडियन एयरफोर्स को एक बात बताई जिसमें ये कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसकी स्टडी करे और साथ में मिलकर के डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। लेकिन भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के अलावा बहुत से अच्छे प्रोग्राम हैं जिनको भारतीय वायुसेना इस समय करना चाहती है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय वायुसेना का जो मैनेजमेंट है वो अभी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि भारतीय नौसेना अपने इस प्रोग्राम को लीड करे। रही बात ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की, तो फ्यूचर में जब इंडियन नेवी के लिए बन के तैयार हो जाएगा तो इसका एयरफोर्स वेरिएंट निकालना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। तब भारतीय वायुसेना इसके बारे में विचार कर सकती है। आईएएफ ऑफिशियल्स ने कहा कि इस समय जो भारतीय वायुसेना का प्राइमरी फोकस है वो तेजस MK2 और AMCA MK1 है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का ये AMCA के साथ में ही प्रोडक्शन लाइन में आएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का ऐसा मानना है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स का जो वेरिएंट बनाया जाना है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का वो काफ़ी मुश्किल नहीं होगा और माइनर चेंजेस के साथ भारतीय वायुसेना के लिए वो तैयार हो जाएगा। आईएएफ के टॉप जो मैनेजमेंट है वो ये मानते हैं कि AMCA MK1 एक बेटर ऑप्शन होगा भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना AMCA MK1 की 2 स्क्वाड्रन जो कि F414 IN-6 इंजन के साथ आने वाली हैं जो कि IF कॉन्फ़िगरेशन की होगी, उनको अपने भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करना चाहेगा। वहीं तकरीबन तेजस MK2 की 6 स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करने के लिए सोच रही है। और इसके अलावा तेजस MK2 का एक ब्लॉक 2 वेरिएंट भी आएगा जो कि AMCA की एवियोनिक्स के साथ होगा, यानी इसके जो रेडार्स होंगे, सेंसर्स होंगे वो सेम वही होंगे जो AMCA में यूज़ किए जाएंगे। तो उसको भी भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। फिलहाल AMCA की जो एवियोनिक्स हैं वो काफ़ी एडवांस होने वाली हैं और तेजस MK2 और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में भी जो एवियोनिक्स इस्तेमाल होंगी वो अधिकतर स्वदेशी होंगी और काफ़ी ताकतवर होंगी। इसके अलावा ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि AMCA का एक मार्क 2 वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसे 2035 तक बना लिया जाएगा, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के साथ आएगा जो कि भारत खुद ही डेवलप करेगा। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ साफ हो गई है कि भारत इस समय कोई इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि इसमें जो इंजन इस्तेमाल होगा AMCA मार्क 2 में वो भारत का ही होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय जो भारत है वो ये चाहता है कि 1000 से ज़्यादा इंजन्स को वो लोकली मैन्युफैक्चर करे और इसके लिए वो लगातार जो अपने बातचीत है अलग अलग एजेंसियों से वो चला भी रहा है। फिलहाल देखना ये है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर के आईएएफ ऑफिशियली क्या कहता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि भारत ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि भारतीय वायुसेना इससे दूर रहना पसंद करेगी। फिलहाल अभी आईएएफ ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के ऐसे वक्तव्य थे जिससे एक चीज़ जाहिर हो गई है कि भारतीय वायुसेना अभी भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के मूड में नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय वायुसेना को इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए या अपना जो प्राइमरी फोकस है वो तेजस MK2 और AMCA में ही रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।